स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल प्रभु कथा में और प्रार्थना करती हूँ अपने आराध्य से कि आप सभी पे वो अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। तो आज मैं आप सबको अपनी कथा में श्री हरि नारायण के 9वें अवतार की कथा सुनाऊंगी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि श्री हरि नारायण ने अपना 9वां अवतार किस रूप में लिया था और इस अवतार का यह अवतार लेने का उनका उद्देश्य क्या था। तो आज मैं आप सबको नारायण के 9वें अवतार की कथा सुनाऊंगी और उस कथा का दर्शन करवाऊंगी। तो आज बताऊंगी कि नारायण ने कैसे अपना 9वां अवतार किस रूप में लिया था। तो नारायण ने अपना 9वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में लिया था, यानी कि गौतम बुद्ध के रूप में लिया था। नारायण ने यह अवतार गौतम बुद्ध के रूप में लिया था। नारायण के इस अवतार के रूप के पीछे बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल अलग थी, बहुत सारी बातें ऐसी थी जो बिल्कुल अलग थी। तो आज हम उसी की कथा सुनेंगे। तो गौतम बुद्ध का नाम जो था, बचपन का जो नाम था, सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो थे वो शुरू से ही, बचपन से ही बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उनके माता पिता उनका लालन पालन बहुत राजसी अंदाज में किया था। उनको हर सुख सुविधा, उनको हर चीज उपलब्ध कराया था। उनका बचपन जो था, उनके माता पिता ने उनके बचपन में हर चीज उपलब्ध कराया था। उनको महल से बाहर नहीं जाने दिया था, क्योंकि उनके जो माता पिता थे, उनके जो पिता थे एक राजा थे और उनके लिए हर सुख सुविधा, हर चीज उनके महल में उपलब्ध थी। इसलिए सिद्धार्थ जो थे बाहर की दुनिया से अनजान थे, लेकिन वो शुरू से ही शांत और नरम स्वभाव के थे। शुरू से ही उनका जो हृदय था बिल्कुल शांत था। वो हर चीज शांति से किया करते थे। हर चीजों को देखने का जो अंदाज था उनका बिल्कुल अलग था, बाकी लोगों से अलग था। उनका जो स्वभाव था बिल्कुल शांत और नरम दिल का था। तो गौतम बुद्ध यानी कि जो सिद्धार्थ थे, बचपन से ही अलग दुनिया में रहते थे, बिल्कुल शांत। उनको राजकाज और चीजों से कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता था। उनके जो पिता थे, उन्होंने 16 साल की उम्र में ही सिद्धार्थ की शादी कर दी। 16 साल की उम्र में सिद्धार्थ की शादी करने के बाद सिद्धार्थ को एक पुत्र भी हुआ, यानी कि गौतम बुद्ध को एक पुत्र था, उनकी पत्नी और पुत्र। सिद्धार्थ जो थे वो शादी के बाद भी, पुत्र होने के बाद भी उनका जो मन था वो काफी अलग रहता था। उनका मन बाकी चीजों में, उनका मन गृहस्थ आश्रम में यानी गृहस्थी में नहीं लगता था। वो बिल्कुल अलग अलग से रहते थे, अलग अलग दुनिया में रहते थे, शांत रहते थे, सोचते रहते थे कुछ ना कुछ। उनको कुछ खालीपन सा महसूस होता था अपने अंदर। इसी उधेड़ बुन में रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ ने अपने पिता से राजमहल से बाहर जाने की आज्ञा मांगी। वो राजमहल से बाहर थोड़ी देर, थोड़ी दूर तक यानी थोड़ी देर घूमना चाहते थे। तो यह आज्ञा लेके जब अपने पिता से यह आज्ञा लेके और सिद्धार्थ जो थे रथ पे सवार होके बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि एक साधु जो था एक पेड़ के नीचे बैठ के और तपस्या कर रहा था। तो उन्होंने अपने जो रथ सवारी था, जो रथ चला रहा था, उससे पूछा कि ये कौन है और क्या कर रहे हैं। तो उसने जवाब दिया कि यह एक साधु है और ये तपस्या कर रहे हैं। इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, इनको सुख दुख से लेना देना नहीं है, ये अपने तपस्या में लीन है। उसके बाद फिर अगले दिन सिद्धार्थ फिर अपने रथ पे सवार होके और फिर निकले। तो फिर उन्होंने देखा एक बिल्कुल वृद्ध व्यक्ति जो था
वो जा रहा था, बिल्कुल वृद्ध था, उससे ठीक से चला नहीं जा रहा था। इस चीज़ को देख के सिद्धार्थ ने फिर से जो रथ चलाने वाले थे उनसे पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये वृद्ध व्यक्ति है, बिल्कुल वृद्ध हो चुका है। अब इसको इस इसकी अवस्था ऐसी हो गई है कि इसको कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। इसके बाद जब सिद्धार्थ वापस राजमहल लौटे तो उनका जो मन था बिल्कुल अशांत हो गया। उन्होंने सोचा कि ये सारे लोग इतने दुखी क्यों हैं? लोग हर चीज़ में दुखी, परेशान क्यों रहते हैं? इसका निवारण क्या है? ये सारा चीज़ सोचते रहते और सिद्धार्थ के मन में ये सारी चीज़ें चलती रहती थी कि इसका निवारण कैसे मिलेगा? लोग दुखी क्यों हैं? परेशान क्यों हैं? और लोग हर अवस्था में, सुख में, दुःख में, वृद्ध में, हर चीज़ में लोग दुखी हैं, इसका निवारण कैसे होगा? ये सारी चीज़ें जानने के बाद जो था सिद्धार्थ का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था राजमहल में, बिल्कुल अपने गृहस्थी में मन नहीं लग रहा था। इसके बाद जो था सिद्धार्थ एक दिन एक रात को अपनी बीवी और बच्चे को सोते हुए छोड़ के राजमहल से निकल गए। उन्होंने कुछ देर तक अपनी बीवी और बच्चों को देखा और देख के उसके बाद उनसे अ, वो चीज़ उनके मन में हमेशा सताती रहती थी जिसकी वजह से वो एक दिन रात को चुपचाप राजमहल से बिना किसी को बताए निकल गए। जब वो इस तरह फिर चलते गए और जाके वो ज्ञान प्राप्ति के लिए दुःख का निवारण खोजने के लिए, मनुष्य को शांति कैसे मिलेगी, इस चीज़ को ढूँढने के लिए वो चलते गए और इसके बाद वो हर जगह जाके अकेले बैठ के तपस्या करने लगे, ज्ञान की प्राप्ति करने लगे और सोचने लगे कि मनुष्य के दुःख का निवारण कैसे होगा? कैसे मनुष्य अपने दुःख को दूर करेगा? किस चीज़ में सुख है? शांति कहाँ है? ये सारी चीज़ें उनके मन में चलती रहती थी और ये सारी चीज़ों को उन्होंने अपने मन में रख के और फिर वो निकल गए अपने घर से और जाते गए हर जगह बैठ के उन्होंने तपस्या की, हर जगह जंगल में जाके अकेले बैठ के उन्होंने तपस्या की। अंत में जो थे सिद्धार्थ जो थे, वो बिहार में गया जिले के पास गए और गया जिले में एक बोधगया एक वृक्ष के पास बैठे और वृक्ष के पास बैठ के उन्होंने काफ़ी दिन तक वहाँ तपस्या किया और तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी ज्ञान के साथ वो महात्मा बुद्ध कहलाए, महात्मा गौतम बुद्ध कहलाए और गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए और उसी तपस्या के बाद उस उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस ज्ञान से वो सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए। फिर उन्हें इस ज्ञान से लोगों को भी ज्ञान दिया और लोगों को ज्ञान देके और बताया कि मनुष्य का सुख और शांति कहाँ है, सुख और शांति किस तरह मिलेगी, किस तरह जीवन पे संयम बना के रखना चाहिए, किस तरह इंसान को अपने जीवन में शांत और सरल स्वभाव लेके आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह की चीज़ें महात्मा गौतम बुद्ध ने सबको बतलाया और ज्ञान की बातें बतलाई, सबको शिक्षा दी। इस तरह श्री हरि के रूप में, श्री नारायण के रूप में महात्मा गौतम बुद्ध जी ने एक अलग रूप में अवतार लिया था और सुख और ज्ञान की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति के लिए उन्होंने तपस्या किया और लोगों को ज्ञान दिया कि कैसे सुख शांति रखें, कैसे मन पे संयम रखें, कैसे उस संयम से आगे बढ़ें। इस सारी चीज़ों का ज्ञान महात्मा गौतम बुद्ध ने हमें दिया। तो इस तरह श्री हरि के 9वें अवतार के बारे में मैंने आप सबको बताया कि कैसे श्री हरि ने अपना 9वां अवतार लिया और इस अवतार के रूप में श्री हरि ने कैसे लोगों को उपदेश दिए, कैसे ज्ञान की बातें बताई। तो आज मैंने आप सबको नारायण के 9वें अवतार महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में बताया और आगे भी मैं आपको अपने चैनल प्रभु कथा में बहुत सारी कथाएँ ऐसी सुनाऊँगी, जो कुछ आपको पता है, कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आप सबके लिए प्रभु कथा में लेके आऊँगी। आप मेरा वीडियो देखते रहिए। पहले भी मेरा बहुत सारा वीडियो आ चुका है और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है। तो आप मेरा वीडियो और आप मेरा चैनल देखते रहिए। तब तक के लिए बोलते हैं जय श्री राधे राधे।